मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, अगर डिप्लोमा के बाद मुझे कोई पूछता है सर बेस्ट क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा ये है लीट। 2025 में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 2025 लिख दिया। जब आप वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ जाइएगा उस ईयर की बात कर रहा हूँ। सो पहले समझते हैं अपन लीट है क्या चीज़। तो बेसिकली लीट का फुल फॉर्म है आपका लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, या फिर को बहुत सारे जगह पर इसको ऐसे ही बोलते हैं लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ये भी बोलते हैं कई जगह पर। तो अगर बात करेंगे एग्ज़ाम है क्या या फिर क्या हम हर जगह एग्ज़ाम होता है, तो मैं आपको बताऊं ये बेसिकली ज़रिया है। लेटरल एंट्री मतलब क्या है, बोल सकते हो एक तरह का स्कीप कर दिया आपने, मतलब पहले साल को अब स्कीप कर देंगे, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा किस में, बीटेक सेकेंड ईयर में। दिस इज़ व्हाट माय डियर कॉल्ड लेटरल एंट्री। वेल ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इसके पीछे कई रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आप बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्टली आफ्टर डिप्लोमा स्टेट के या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो आपका बीटेक 4 साल का नहीं 3 साल का हो जाता है, तो आपका 1 साल बच जाता है। तो मतलब क्या है, कोई 10th क्लास के बाद अगर डिप्लोमा करता है 3 साल और बीटेक 3 साल 6 साल, +2 करोगे 2 साल, बीटेक 4 साल 6 साल, मतलब क्या है ईयर्स के मामले में सेम हो जाता है। एक जगह डेफिनेटली डिफरेंस होता है, अगर आप बीटेक करते हैं टॉप आईआईटी से टॉप एनआईटी से तो डिफरेंस डेफिनेटली आता है। बिकॉज अगर किसी बच्चे को डिप्लोमा के बाद आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में जाना है, एनआईटी में तो मेरा नोन है एक, तो मैंने इससे बात भी किया है, तो उसने डिप्लोमा के बाद गया था, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है। बट लीट के ज़रिए आपके स्टेट के या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो ये लीट एग्ज़ाम स्टेट वाइज होता है या फिर कुछ स्टेट में जो होता है कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका जो डिप्लोमा मार्क्स है उसके बेस पर क्या होता है, काउंसलिंग होता है, तो आप उसके बेस पर एडमिशन ले सकते हो। समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अच्छा, अब ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, देखिए आप किसी भी कोर्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स, इंजीनियरिंग क्या है एक प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है आपका प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट कैसा प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस मतलब क्या है, आप कहीं जाएंगे, आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, आप इंटरव्यू देंगे, कंपनी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगी, आपने सही इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट बिग पैकेज माय डियर। तो आपको बिग पैकेज आपके नज़र में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, किसी भी डिप्लोमा वाले बच्चे का उसका कि अच्छा परसेंटेज लाए, ताकि जहाँ भी जाएगा अगर परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलता है वहाँ परसेंटेज बेस पर मिल जाएगा, या फिर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं लीट का एग्ज़ाम दे। स्टेट वाइज हो गया। पहले ज़माने में सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम नहीं था, अभी क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है, कुछ कुछ जगह पर डायरेक्ट भी एंट्री होता है, उनका अपना इंडिविजुअल क्या निकलता है, नोटिस निकलता है। आप मेरे चैनल को फॉलो करना, मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे नोटिसेस को आपके सामने में लाने के लिए। तो वो हो गया आपका। उसके लिए एग्ज़ाम होता है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है बीटेक करने के लिए, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना होगा, जो हर स्टेट का बच्चा दे सकता है। हर किसी भी स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, NIT का स्टेटस बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को है, पहला। दूसरा क्या है, आपका सस्ता फीस होता है। तीसरा, टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। चौथा, अच्छा खासा काइंड ऑफ प्लेसमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं प्राइवेट कॉलेजेस सारे ख़राब हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं जो अच्छे कर रहे हैं, मैं जिनको जानता हूँ। ये कहानी आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आपके पास क्या होता है, और बेस्ट ऑप्शन तो ये हो गया आपका, ये बेस्ट ऑप्शन आपका हो गया। अब सवाल यहाँ पर 2 आता है, सर ठीक है सर परसेंटेज बेस पर हम लेंगे एडमिशन, जो डिप्लोमा में परसेंटेज है ये तो ठीक है जी, हम पढ़ाई करेंगे, इसका पढ़ाई करने का तरीका बताओ, डिप्लोमा में परसेंटेज कैसा आएगा अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट नहीं करे हो तो इसके लिए भाई साहब क्या ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। लेकिन आज के वीडियो आपको बताऊंगा मैं लीट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, लीट का या फिर CUET UG का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना क्या है आपका फुल टाइम खाली बीटेक नहीं करना चाहते। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, उनके पास पैसे नहीं होता है या रिसोर्सेज नहीं होता है, वो क्या चाहते हैं, सर हम जॉब करते करते बीटेक करें।
तो आपके दिमाग में आएगा पार्ट टाइम बीटेक। नहीं भाई साहब, आप पार्ट टाइम बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एलिजिबल भी नहीं है। बहुत जगह मैंने देखा है इवनिंग क्लासेस होता है, वो पार्ट टाइम नहीं है। अभी नया जो रूल आया पिछले 2 साल से है कि भाई साहब आप बीटेक कर सकते हैं जॉब करते करते। सिर्फ आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो कॉलेज आप चूज़ करें वो कॉलेज अप्रूव होना चाहिए, एज वेल एज आपके जहाँ आप रहते हैं उससे 75 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज आप जाएंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, क्लास भी अटेंड करेंगे। कोई कॉलेज आपको बोलता है क्लास अटेंड नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देंगे, मत जाना भैया, फर्जी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑप्शन है जो आपके साथ बीटेक कर सकते हो, रेगुलर डिग्री आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा ऐसे ऑप्शन? उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले अपन बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जो लिंक दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ऐसे ही आप आ जाएंगे। अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। आप उसके बाद डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं उनसे बात कर पाएंगे फ्री में, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग के ज़रिए। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। अगर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप बच जाते हैं फेक कॉलेजेस और फेक यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपका पैसा और समय दोनों बच जाता है। और हम इंडियंस को एक चीज़ का बहुत चस्का होता है, वो क्या है? आपका कंपैरिजन का। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल माय डियर। आप अगर एडमिशन लेंगे, जो इस वीडियो के लिंक है मैंने जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का क्या मिल सकता है? सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है वो है, बहुत सारे बच्चों का जो डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका फ़ीस का प्रॉब्लम होता है, मतलब फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। तो कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले EMI का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। जैसे एडमिशन मिलेंगे आप, वैसे ही आपको मिल जाएगा कैरियर बूस्टर प्रोग्राम, जिसके जरिए अपने आप पर्सनली डेवलप कर सकते हैं बहुत इजीली। वैसे उसका प्राइस तो है 6,999 रुपीज़, लेकिन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। Day 1 से आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत यूनिक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इन कॉलेजेस में, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिक पॉइंट है किसका? कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का। अभी इसी चीज़ के लिए कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म अभी जो है फीचर्ड हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये क्या बेसिकली शो करता है? इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में। सो देर किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? यही है कि बेस्ट कॉलेज में जाओ ताकि बेस्ट प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिले। और जो मैंने आपको बताया, अच्छे टीचर्स, अच्छे बैचमेट्स, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लैब्स, ये सब मिलने का चांसेस रहता है। सब जगह नहीं, बट मैक्सिमम जगह ऐसे मिलते हैं जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं। अब बात करते हैं सर अच्छे कॉलेज तक कैसे पहुँचे। एक तो डिप्लोमा का परसेंटेज के बेस पर आपको बता दिया, आप पहुँच पाएंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर हम बोलें सर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने लीड का एंट्रेंस एग्जाम का देखा, या फिर CUT UG का देखा। ये तो सेंट्रलाइज है, इसका अलग सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मैथ्स आता है आपका, कुछ कुछ जगह पर बेसिक। तो दोनों का सिलेबस में बहुत फ़र्क नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब जगह लगभग है, सब जगह लगभग है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं जगह पर फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता है, साथ में कुछ अलग भी रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स। कहीं कहीं क्या होता है, आपका जो डिप्लोमा ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है सब्जेक्ट्स। तो आप जहाँ से भी हैं आप उसका सिलेबस अगर डाउनलोड कर लीजिएगा कि लीट में आपके स्टेट में क्या सिलेबस फॉलो होता है। कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, इंस्टेंटली चेंज होता है। जैसे हरियाणा में बता रहा हूँ, इस बार पेपर हुआ है, होगा शायद हो गया या होगा, लीट का पेपर होगा। लेकिन लास्ट ईयर डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर एडमिशन हुआ था बीटेक में। तो ऐसे चेंजेस
आपका होता रहता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो आप दोनों ऑप्शन छोड़ नहीं सकते, डिप्लोमा का परसेंटेज एज वेल एज अगर लीड का पेपर होता है उसका प्रिपरेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये तो लगभग सब जगह कॉमन रहेगा आपका। और ये आपका सिलेबस आप किसी भी जगह से डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब बाय कर लेना है जो लीड का है, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप तरीके से प्रैक्टिस करना डेली, कि डेली मैं फिजिक्स का 10 कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का 10 कर रहा हूँ, मैथ्स का 10 कर रहा हूँ, या फिर XYZ कोई सब्जेक्ट उसका 10 कर रहा हूँ। डेली 10-10 क्वेश्चन करना है, समझ के, रट्टा नहीं मारना है। और उसके पीछे जो कंसेप्ट लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है। कोई अगर मॉक टेस्ट मिल गया उस एंट्रेंस एग्जाम का कोई प्रोवाइड कर रहा है, हम अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको नीचे कमेंट करना, मैं देखूंगा अगर हम प्रोवाइड कर पाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? कहीं कहीं अगर आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पूरा, तो आप क्या कर सकते हैं, नीट के फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जेईई मेंस के, एडवांस तक मत जाना, जेईई मेंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर आपके स्टेट में जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर होता है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो देख सकते हो आप। वो आपको फायदा करेगा। काफ़ी बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत देना। बहुत कम बच्चे इसका प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप तरीके से प्रिपरेशन करेंगे लाइफ चेंज हो सकता है। जिस वक्त बाकी बच्चे जॉब के लिए इधर उधर भागेंगे, कंपनीज आपके कैंपस में आएगी आपको जॉब देने के लिए। बस आपको तैयारी करना है 2 जगह पर उधर पहुंचने के लिए, और पहुंचने के बाद अपने आप को तैयार करना है ताकि उस कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनी आ रही है, जो पैरामीटर्स वो आपके अंदर चाहती है, तभी आपको अपने कंपनी नौकरी देगी उसको फुलफिल करने के लिए। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस 3 साल आपको मेहनत करना होता है, फिर हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया इसके बारे में क्या करना है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉलेज विद द, उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। थैंक यू, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, फ्री है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।